हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो जो आपकी मोस्ट डिमांडेड वीडियो चाहिए थी आपको, क्योंकि आपको पता है मैंने बाकी सभी चैप्टर के एमसीक्यूज़ करा रखे हैं जो कि आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में सीबीएसई ऑफिशियल सैम्पल पेपर भी आया था, तो जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर करवाए थे उसी टाइप के क्वेश्चन ही दिए गए हैं। तो ये जो मैंने क्वेश्चन रखे हैं वो लेटेस्ट सैम्पल पेपर को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं और सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और मेरा दावा है यहाँ से देखो क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होंगे। ठीक है, सो क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं। पहला वाला कह रहे हैं अ मैन गोज 20 मीटर ड्यू टू वेस्ट एंड देन 10 मीटर ड्यू टू द नॉर्थ, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर गया है। सो देखो, अगर मैं बताऊँ ये चीज़, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। ये इनिशियल पॉइंट है आपका। ठीक है, इनिशियल पॉइंट। अगर मैं आपको फिगर से समझाऊँ, क्या बोल रहा है, अ मैन गोज 24 मीटर ड्यू टू वेस्ट, वेस्ट की तरफ गया वो 24 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 मीटर गया। ठीक है, फिर कह रहे हैं 10 मीटर ड्यू टू नॉर्थ, फिर 10 मीटर यहाँ पर गया। ठीक है, तो वो जब गया यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है वो बतानी है। देखो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल बनेगा, तो ये क्या हो गया, इसको अगर कुछ मान लो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। 90 के सामने वाला ये क्या होता है, हाइपोटेनियस, आपको पता है। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 576, 100, यह जाएगा 676 एच स्क्वायर। तो आपको एच निकालना है, 676 का स्क्वायर रूट पॉजिटिव में लेना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव में होती है, तो ये आ जाएगा 26। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 26 मीटर। तो कितना गया 26 मीटर। और आपको पता ही भी है कि हाइपोटेन्यूज जो होती है वो सबसे बड़ी लेंथ होती है इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पूरा क्लियर है, आपका एक्सप्लेनेशन है। किसी भी पॉइंट पे अगर थोड़ा सा भी डाउट हो बच्चों तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगर मैं आपको पर्सनल टिप्स दूं तो इस चैप्टर को करने के लिए सबसे मेन चीज़ है आपको सारे थ्योरम्स पता होने चाहिए। अगर आपका सारा थ्योरम आपको प्रूफ ना आए चलेगा, प्रूफ आएगा नहीं टर्म 1 में। सारा थ्योरम क्या कहता है, क्या इसका मतलब है, और हर थ्योरम पे छोटे मोटे जो क्वेश्चन होते हैं एक दो वो कर लो, आपका पूरा फुल रिवीजन हो जाएगा। बड़े क्वेश्चंस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आप अगर चीज़ों को समझते हो, क्लास 9th ढंग से पढ़ाई की है इन चीज़ों की, तो ये चैप्टर बहुत आसान है। स्पेशली टर्म 1 के अकॉर्डिंग ये चैप्टर बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 2 पोल्स ऑफ हाइट 13 मीटर एंड 7 मीटर। हमारे पास 2 पोल हैं, एक पोल की जो लेंथ है वो कितनी है 13 मीटर है, दूसरे पोल की जो लेंथ है वो कितनी है 7 मीटर है। ठीक है, और स्पेक्ट्रली स्टैंड वर्टिकली ऑन अ प्लेन, एक प्लेन पे नहीं है ना, ऐसे हवा में तो लटकेंगे नहीं पोल। प्लेन ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 8 मीटर है। तो कह रहे हैं फ्रॉम ईच अदर द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज, इनकी जो टॉप है ना, ठीक है, इनकी जो टॉप है उसका आपको डिस्टेंस पता करना है कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो वो स्टैंड है वर्टिकली, एकदम सीधा खड़ा हुआ है। ठीक है, ये अगर 8 मीटर है तो इसके पैरेलल अगर यहाँ जाओगे तो ये भी कितना होगा 8 मीटर। अगर ये 7 मीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा 7, और अगर ये 7 है टोटल 13 है, 13 में से 7 माइनस करोगे आ जाएगा 6, यहाँ पर 90 बन जाएगा। आप यहाँ पर फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, आपको एच निकालना है, आपको परपेंडिकुलर दिया, आपको बेस दिया हुआ है। ठीक है, एच स्क्वायर इजकल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इजकल्स टू बेस का स्क्वायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके टर्म 1 के लेटेस्ट सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस को सेट किया है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है 6 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर, 6 छंग 36, 64, 100, तो एच आ जाएगा 100 का स्क्वायर रूट यानी कि 10। ठीक है बच्चों, आंसर क्या होगा 10 मीटर होगा। आंसर कितना होगा 10 मीटर। कि भैया जो पोल्स हैं दोनों पोल्स के जो टॉप की जो डिस्टेंस है वो बच्चा कितना होगा 10 मीटर होगा। आ गया अगला क्वेश्चन है, वर्टिकल स्टिक्स इज 1.8 मीटर लॉन्ग, कास्ट अ साइड ऑफ 45 सेंटीमीटर।
देखो एक 1.8 मीटर एक लॉन्ग वर्टिकल स्टिक है जिसका शेडो कितना बनता है 45 सेंटीमीटर बनता है। देखो ये चीज़ देख लो, ये आंसर आपका मीटर में है, ये 45 सेंटीमीटर है तो ये 4.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे मैच कर दो 90 बनेगा। दूसरे केस में क्या बोला, एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द शेडो, जिस पोल जो है वो है 6 मीटर तो उसकी शेडो कितनी होगी, ये 6 मीटर है तो उसकी शेडो कितनी होगी, मान लेते हैं वो x मीटर होगी, तो ये भी 90 होगा। आपको पता है ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और सेम टाइम पे बोला है तो इससे सेंस ले लेना है कि भैया यहाँ पर जो दोनों ट्रायंगल होंगे वो सिमिलर होंगे, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। आपको पता है दिस 1 पॉइंट, देखो इसकी हाइट अपॉन इसकी हाइट, हाँ फिर क्या होगा इसकी अपॉन इसकी, ठीक है ये कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा यहाँ पे देखो 1.8 इंटू एक्स और ये आ जाएगा 4.5 इंटू 6, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 4.5 इंटू 6। ठीक है, तो ये पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ गया, 6 कम 6 0, 6 3 18, 3 से काटो, 3 कम 3, 3 5 15, तो 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाएगा। तो जो शेडो बनेगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने, 6 मीटर। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, दिस अपॉन दिस, फिर दिस अपॉन दिस, ओके ये चीज़ ठीक है, ये आ गया, पॉइंट हटाया, 1 प्लस पे 0 बढ़ गया। ठीक है, हाँ कुछ तो गड़बड़ है दया, किससे काटा हमने, 6 कम 6 0, 6 3 18, ठीक है, फिर 3 कम 3, 3 बचे 15, ठीक है, और 0 लग जाएगा 15 मीटर आ रहा है आंसर, है ना, 15 मीटर आंसर आ रहा है। सही तो किया है हमने, 1.5 इंटू 10, ठीक है, 10 के स्थान के बाद सही तो है बेटा, कुछ गड़बड़ तो है नहीं। ठीक है, 45 को इधर से करके देखो, ओ यहाँ गड़बड़ी की है हमने, 4.5 नहीं आएगा, यहाँ आएगा ये चीज़ 0.45 आएगा, ये हमसे गड़बड़ी हुई थी। ठीक है, ये हमसे गड़बड़ी हुई थी बच्चों, सॉरी, नज़र हटी दुर्घटना घटी, ये यहाँ पर है, फिर ये यहाँ पर है, तो 1.5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई बच्चों, माफ़ कर देना, वो नज़र हटी दुर्घटना घटी वाली बात मेरे से हुई है ना, सॉरी गाइस। ठीक है, क्योंकि जब भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलने तो 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेम टाइप का, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बेसिक में भी और स्टैंडर्ड वालों में भी पूछा गया है, तभी मैंने 2-3 क्वेश्चन ले लिए हैं सेम टाइप के, ताकि प्रैक्टिस हो पाए आपकी। अगला क्वेश्चन है वर्टिकल पोल 6 मीटर लॉन्ग। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसे आप खुद बना सकते हैं, इसे मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, इसे आप खुद बनाइए। ठीक है, और मुझे कमेंट कीजिए कि सर इसका आंसर इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, जो रिप्लाई सही देगा उसको मैं हार्ट दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसका देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, अ लैडर 25 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है, 24 मीटर है। लैडर मतलब सीढ़ी, ये सीढ़ी है जो 25 मीटर है। ठीक है, कहते हैं व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर, ये लैडर का फुट है और ग्राउंड के फुट से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो x की अगर वैल्यू निकालनी है, अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 625, ठीक है, 625, 576, ठीक है, माइनस करो, और 15 में से 6 गया 9, एक दे दिया उसने। ठीक है,
तो 11 में से 7 तो जाएगा नहीं, 11 में, हाँ 11 में से 7 गया 4, 49। तो 49 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 7 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने। अगला क्वेश्चन है शानदार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर ओ इज अ पॉइंट इनसाइड ट्राइंगल एम एन पी सच दैट एम ओ पी यहाँ पर पी है, ठीक है, ये वाला जो है वो राइट एंगल है, ठीक है। ओ एम इज 16, ओ एम 16 दे रखा है, ओ पी 12 दे रखा है, एम एन 21 दे रखा है, और एन एम पी ये टोटल एंगल 90 है। तो एन पी की वैल्यू क्या होगी, एन पी की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। अगर दो साइड पता होती है तो तीसरी साइड निकल जाती है। तो मैं ये साइड निकाल सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस, है ना, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ठीक है, तो सॉल्व करना पड़ेगा। सिंस मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ, सिंस जो आपका ट्राइंगल है एम ओ पी, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखो हाइपोटेनस क्या है मेरे पास, एम पी का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा ओ एम स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ओ एम कितना है 16 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर 16 इंटू 16, ठीक है। आई थिंक कितना होता है 16 इंटू 16 कर लेते हैं यहाँ पर फटाफट। 6 छंग 36, 6 कम 6 और 3 9, 1 छंग 6, 1 कम 1, हाँ 256 आता है, वही मैं सोच रहा था। 256 और ये 144 ऐड कर दो तो 0, ठीक है, 0 400। तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, 400 का स्क्वायर रूट 20 आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई 20, ये 20 है, ये 21 है। अब आपको ये निकालना है, ठीक है। इस वाला ट्रायंगल पे आ जाओ, इन ट्रायंगल एन एम पी, ठीक है। एन पी मेरा 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, एन पी स्क्वायर हो जाएगा एन एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर, ठीक है। सो 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होता है 441 और 20 का होता है 400, तो ये आ जाएगा 841। 841 का स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है, और मुझे बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही आ रहा है। अगर स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता तो ठीक है, भाग विधि बेस्ट है। हाँ 2 दूनी 4, 2 का डबल 4, ठीक है। हाँ 9 से करके देखते हैं, 9 9 81, 9 को 36, 9 को 36 और 9, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 बज गया, 41 आ गया। 9 2 का डबल 4, 9 9 81 का 1 8 आ गया, और 9 जो को 36 और 8 40, ठीक है। तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 29। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहने द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। देखो बच्चों पूरा वीडियो देखोगे तभी फ़ायदा है, हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहुत क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने, ठीक है। कहने द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 25 सेंटीमीटर, द अदर 2 साइड्स आर सच दैट वन साइड इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द अदर, द लेंथ ऑफ दीज साइड्स आर, क्या होगा। तो हाइपोटेनियस बोलते ही आपको पता चल गया भैया राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। हाइपोटेनियस आपको 25 दे रखा है। अब ये बोल दिया कि जो एक कोई भी साइड ले लो, एक साइड x ले लिया, तो जो दूसरा साइड होगा वो कह रहे हैं वन साइड इज़ 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द अदर, तो ये वाला x + 5 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसको बस सॉल्व करना है।
मैंने डायरेक्ट कर दिया। एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 25 10x, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 625 उधर जाके ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये 2x स्क्वायर प्लस का 10x माइनस इधर जाएगा तो 600 हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड कर दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 300, ठीक है। ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 300 आता हो, सही है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो 300 आता हो और माइनस करें तो 5 आता हो। ऐसे दो नंबर सोचो जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 300 आता हो और माइनस करें तो 5 आता हो, ठीक है। उन दोनों नंबर को सोचना है। तो नहीं आ रहा समझ में तो फटाफट ऐसा कर लेते हैं, 2 1 कम 2 7 14, 5 से कटेगा 5 1 कम 5 5 बचे 25, 5 3 15, 3 1 कम 3। घटाना है ना, घटाने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो देखो 2 दूनी 4, 4 5 20, 5 3 15, 20 और 15, 20 में से 15 घटाओगे 5 आ जाएगा, 20 और 15 के गुणा करोगे 300 आ जाएगा, ठीक है। सो देखो 20x माइनस के 15x माइनस के 300 इक्वल टू 0। इस पेयर से x कॉमन, x प्लस 20, इधर से 15 कॉमन, x प्लस 20। जो 2 बार है उसे एक बार लिखो और जो आपने कॉमन निकाला उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखो, है ना। यहाँ से आपको x, इसको 0 रखोगे तो x की वैल्यू 15 मिल जाएगी और यहाँ से आपको x की वैल्यू माइनस के 20 मिलेगी, जो कि अनएक्सेप्टेबल है। कभी डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती, ठीक है। तो 15 आ जाएगी। अगर ये 15 है तो ये क्या हो जाएगी 20। सो आंसर हो जाएगा 15 और 20। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आराम से हो रहा है समझ में, इजी क्वेश्चन है। इसी टाइप का ही आएगा, थोड़ा दिमाग ढंग से लगाना है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग ईच साइड 12 सेंटीमीटर इज। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ये हाइट की बात कर रहे हैं, यानी आल्टीट्यूड। ये हाइट जब हम आल्टीट्यूड डालते हैं ना तो इसको ये बाइसेक्ट करता है, ठीक है। साइड कितना हो रहा है, ये 12 है, ये 12 है, इसकी हाइट h मान ली और ये 90 डिग्री बनाता है, बाइसेक्ट कर देता है। इधर 6 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा। यहाँ से लेकर आपको निकालना है h। पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करोगे तो h स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर, ठीक है, 12 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 144, 36 प्लस का तरह माइनस का हो जाएगा, माइनस करो तो 14 में से 6 गया 8, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा 3 घटाएंगे 0, 108, ठीक है, 108 आ जाएगा। h 108 का स्क्वायर रूट निकालो आप, 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एक कम 3, 3 गुणा 2, इसका जोड़ा बना, इसका नहीं बना। ये 6√3, 6√3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। 3 2 6√3, ये इसका आंसर आ जाएगा। एकदम आसान था, आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, with AB and AC is 13 centimeter and the length of the altitude A and BC, A on BC is 5 centimeter। तो BC हमारा क्या होगा, ठीक है, ये हमसे बोल रहे हैं। करेक्ट, ट्राइंगल ABC है जो ABC, ABC, AB और AC दोनों इक्वल हैं, ये भी 13 है और ये भी 13 है, ठीक है। लेंथ ऑफ आल्टीट्यूड फ्रॉम A to BC
ए ऑन बी सी, बी सी पर जब हम डालेंगे तो वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमसे बोल रहे हैं कि जो बी सी की लेंथ होगी, ये जो बी सी की लेंथ होगी वो क्या होगी। देखो ये अल्टीट्यूड जो डाला है ये इसको बाइसेक्ट करता है, ये इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा। अगर तुम्हें ये लेंथ पता चल गई, उसका ट्वाइस कर दोगे टोटल लेंथ आ जाएगी। तो देखो ये इस ट्राइंगल में अगर बात करेंगे तो ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इजकस टू, इसका नाम कुछ भी दे दो, इसमें ये डी बोल दो, डी सी का स्क्वायर 169 माइनस 25 डी सी, ये आ जाएगा 144 डी सी, ठीक है। 144 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 12, तो डी सी आ जाएगा 12, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, डबल कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ओके, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही शानदार, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी इट इज़ गिवन दैट ए बी इज 6 सेंटीमीटर, ए सी इज 8 सेंटीमीटर एंड ए डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ ए, देन बी डी रेशियो डी सी क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। बी डी रेशियो डी सी क्या होगा वो आपको बताना है। सो देखिए सीधी सी बात है, जब ये डाला है हमने, ये देखो क्या बोला है, बाइसेक्टर बोला है, ये बाइसेक्टर है। जब भी ये बाइसेक्टर करेगा ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। और एक शॉर्ट ट्रिक समझ लो या कुछ भी समझ लो जो आपको अच्छा लगे, जब भी ऐसी बात होगी ना, ये रेशियो अपॉन ये रेशियो कि जो, अरे यार बी ए लिखना था, ये बी ए अपॉन ए सी इसके होगा बी डी अपॉन डी सी के इक्वल होता है, ठीक है। और बी डी अपॉन डी सी आपको निकालना है, ये क्या है 6 अपॉन 8, ये है बी डी अपॉन डी सी। तो क्या लिख रहा हूँ, 2 3 6 2 चौके 8, 3 अपॉन 4 बोले तो 3 रेशियो 4, तो बी डी अपॉन डी सी जो होगा वो आ जाएगा 3 रेशियो 4। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग मैंने समझा दिया। सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, जैसा भी क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम है। तो शॉर्ट ट्रिक में बता चुका हूँ, जब जब बोलेगा तब तब शॉर्ट ट्रिक लगाना है। कहना इन ट्राइंगल ए बी सी इट इज़ गिवन दैट ए डी इज़ द इंटरनल बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। बी डी हमारा 4 है, ये चीज़ दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है ए बी अपॉन ए सी किसके होता है, बी डी अपॉन डी सी, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। सो देखो 4x इज टू क्या हो जाएगा, 6 पंजे 30, सो x की वैल्यू आ जाएगी 13/4, यानी कि आ जाएगा 15/2 7.5, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7.5। ऑप्शन नंबर डी हो गया, आराम से, कोई झंझट नहीं। मैं ज़्यादा लेंथ नहीं सब सिखा रहा हूँ क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं बनता टर्म 1 के क्वेश्चन के लिए। आप जितना टाइम बचाओगे उतना फ़ायदा है आपका, है ना। तो मैं जानबूझ के थोड़ा शॉर्ट ट्रिक भी बता दे रहा हूँ जिसमें आपको चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिमिलरली वही क्वेश्चन है, देखो क्यों कि इन द ट्राइंगल ए बी सी इट इज़ गिवन दैट ए डी इज़ द इंटरनल बाइसेक्टर, ए डी जो है वो इंटरनल बाइसेक्टर है, सीधी सी बात है। तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी किसके हो जाएगा, बी डी अपॉन डी सी, ठीक है। आपको शायद क्या निकालना है, सी डी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा सी डी को आपने एक्स बोल रखा है क्वेश्चन में, तो देखो 10/14, बी डी हमारा 6 माइनस एक्स है और ये एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, सॉल्व करना है। आई थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, क्या बनना देखते हैं। 10x 6 चौको 24 कैरी 2, 6 कम 6 और 2 8 और 14x, x को एक तरफ ले जाऊँ, ये आ जाएगा 24, ठीक है।
सही किया ना हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 चौको 24 का 4, हासिल लगा 2, 6 कम 6 2 8, ठीक है। माइनस का के प्लस का हो गया, ये 24 84/12 24, 2 1 कम 2 दूनी 2 चौके 2 दूनी, ठीक है। 2 छंग 2 दूनी 2 1 कम 3 दूनी 3 7 7/2, ये आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना? अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक देगा, उनको ज़रूर देखना है, ठीक है। मैं उनकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहने इन अ ट्राइंगल द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस बाइसेक्ट द बेस, तो ट्राइंगल क्या होगा? सो देखो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, समझो और अपना आंसर बनाओ। क्या है, एक ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है, एक ट्राइंगल है आपके पास, ओके। अब कह रहे हैं इन ट्राइंगल द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स, किसी भी पॉइंट से, एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालना है। ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो परपेंडिकुलर है, कह रहे हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स बेस बाइसेक्ट द बेस, जो बेस को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस बराबर हो जाएगी। अब आप खुद देखो, खुद ऑब्जर्व करो, अगर तुम इस वाला ट्राइंगल को और इस वाला ट्राइंगल को लोगे, इन दोनों ट्राइंगल में ये वाली लेंथ इसके इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये साइड कॉमन है एस ए एस, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल आ जाएगी, और हमें इन, जब आप देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल आ जाएगी, तो ये कैसी ट्राइंगल होगी? आइसोसेल्स ट्राइंगल होगी ना, आइसोसेल्स ट्राइंगल, दो साइड से इक्वल आ गए, सो इट इज़ आइसोसेल्स ट्राइंगल। क्वेश्चन को पढ़ा, अच्छे से समझा, फिर सॉल्व किया, आराम से हो गया। पूरा सॉल्व नहीं करना है कि ये प्रॉपर्टी इसमें ये इक्वल है, इन ट्राइंगल दिस एंड इन ट्राइंगल दिस, ऐसा कोई चक्कर नहीं करना है। प्रॉपर सिंप्लीफाई रखना है, चीज़ों को सिंपल रखना है, क्योंकि सॉल्व करके नहीं दिखाना है आपको। आपको OMR शीट मिलेगी, उसमें फिल करना है, तो जितना टाइम बचा सकते हो बचाओ, ठीक है। ये मेरी आपको पर्सनल सजेशन है। अगला क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। तो ये जो है ना पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है, 6.6 थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है, 6.8 थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहे हैं इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, मतलब परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। अब जब इसने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, और कैसा ट्राइंगल, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और ये परपेंडिकुलर डाला है, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। ये वाली जो डिस्टेंस होगी और ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी, यानी कि BD इक्वल्स टू DC होगा। और ये कैसा ट्राइंगल है बच्चों? इक्विलैटरल ट्राइंगल बोला है, यानी कि तीनों साइड इक्वल है। AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू C है, ठीक है। अब जो आपको आंसर लाना है ना, फोकस करो, आंसर लाना है AB और AD में, AB और AD में, ठीक है। सो अगर मैं BD को लिखूं, BD को अगर मैं लिखूं, अच्छा AD तो ये है, अगर मैं BD को लिखूं, BD या DC किसी को भी लिखूं, तो ये AB के हाफ के इक्वल है, क्योंकि BC किसके इक्वल है? AB, और BD किसके इक्वल है? टोटल के हाफ के इक्वल। तो BD हो या DC हो, उसके जगह पे मैं AB/2 रख सकता हूँ। एक बात तो ये होगी। अच्छा सर, ये पता चल गया है कि हमें ये सब करना है, तो मुझे इसमें रिलेशन लगाना पड़ेगा। और ये क्या, मेरा हाइपोटेन्यूस है, इसको आप क्या मान लो? बेस मान लो, और इसको परपेंडिकुलर मान लो। इन ट्राइंगल ABD, ठीक है, हाइपोटेन्यूस क्या है मेरा? AB का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर AD। कोई दिक्कत नहीं। अब BD कितना है? BD की जगह मैं AB/2 रख सकता हूँ, स्क्वायर हो गया। तो ये आ गया AB स्क्वायर 4 प्लस AD स्क्वायर, ठीक है, AB स्क्वायर, ये प्लस के इधर आके क्या हो गया? माइनस का। आंसर आपको देखो तुरंत मिलता हुआ दिख रहा है, ये आ जाएगा 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। और इधर आ जाएगा AD स्क्वायर
सो 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर 4ad स्क्वायर आ गया। अब आंसर मैच करो, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी ट्रू है। हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगले क्वेश्चन क्या है कि इन अ रोम्बस ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर वन ऑफ द डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ द सेकंड डायगोनल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो रोम्बस क्या होता है? देखिए रोम्बस क्या होता है ना, जिसकी चारों साइडें आपस में इक्वल होती हैं, बट उनके बीच का जो एंगल है वो डिफरेंट होता है और इनके डायगोनल पे डिफरेंट होते हैं, पर इनके बीच का जो एंगल बनता है वो 90 होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनके जो साइड्स हैं वो 10 सेंटीमीटर है, हर एक साइड 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, कह रहे हैं एक इनके डायगोनल तो डिफरेंट होते हैं लेकिन डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं एक पॉइंट पर आकर। इस पॉइंट पर आके ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होता है। एक डायगोनल हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो देखो ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, अगर ये डिस्टेंस तुम पता कर लोगे, इसका डबल कर दोगे तो दूसरी डायगोनल तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है ना, तो लगा दो। तो इसको मान लेते हैं कुछ x मान लो, सिंस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, 136 प्लस का के माइनस का हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 64। तो 64 का आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट 68 64। 8 का डबल कर दोगे 16, तो नेक्स्ट जो डायगोनल होगी वो 16 सेंटीमीटर होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 सेंटीमीटर। ठीक है, शानदार क्वेश्चन था, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे द लेंथ्स ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया है, अब के बाद डायगोनल्स दे रखा है। ठीक है, साइड निकालना है। एक डायगोनल 24 दे रखा है, 24 का आधा हो जाएगा 12। ठीक है, और एक डायगोनल 10 दे रखा है, इसका आधा हो जाएगा 5। तो साइड निकालना है आपको। ठीक है, 90 के सामने वाला h, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25 169, और ये आ जाएगा 13 स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट जब निकालोगे h का तो 13 आ जाएगा। सो जो साइड होगा वो कितना होगा? 13 सेंटीमीटर। ठीक, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कह रहे इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली देन इट इज क्या? ठीक है, कह रहे हैं इफ एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर आपको बताऊं क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ABCD ओ पे कर रहे हैं। ठीक है, सो इसमें क्या होता है ना कि कह रहे हैं इफ द डायगोनल्स, ये जो डायगोनल्स है ऑफ क्वाड्रेट डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, यानी कि AO अपॉन OC किसके इक्वल हो जाए? BO अपॉन OD। ठीक है, इस तरीके से अगर होता है तो वो पता क्या होता है? वो होता है आपका ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में ही ये प्रॉपर्टी लागू होती है, और ये 6.2 का क्वेश्चन है। इसको हमने प्रूफ भी किया हुआ है। अगर आपको बिलीव नहीं होता है, NCERT एक्सरसाइज का 6.2 का लास्ट के 2 क्वेश्चन आप देख लेना। इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ ना, क्वेश्चन भी हमें याद हो जाते हैं। 11 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, पिछले 11-12 साल से। ठीक है, लाखों बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। सो ये चीज़ आराम से हो जाएगी। वो क्या होगा? ट्रेपेजियम होगा। आगे बढ़ते हैं। करें इन द गिवन ट्रेपेजियम, अभी ट्रेपेजियम पढ़ा था। ट्रेपेजियम एक प्रॉपर्टी होती है क्या कि उनके डायगोनल्स के जो रेशियो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम यहाँ से x की वैल्यू पता कर सकते हैं। सिंस इट इज़ ट्रेपेजियम, मैं नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। इफ इट इज़ ट्रेपेजियम सो द प्रोपोर्शनल जो प्रोपोर्शन है उनका डायगोनल्स का वो इक्वल होगा, है ना। सो उसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। सिंस जो हमारा AO होगा अपॉन OC होगा, AO अपॉन OC किसके इक्वल हो जाएगा? BO अपॉन OD होगा। अब वैल्यू पुटअप करो। AO कितना है?
3x माइनस 1। ओ सी कितना है, ओ सी 5x माइनस 3, ठीक है। और फिर बी ओ कितना है, बी ओ भी एक ही बात है 2x प्लस 1। और ओ डी कितना है 6x माइनस 5। बेटा सॉल्व करना आपको आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ कि ये 4 ऑप्शन में से कौन से आ रहे हैं। आपके 2 आंसर आएंगे एक्स के, एक प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा। माइनस का आंसर नहीं होता है क्योंकि डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती है। तो प्लस का जो आंसर आएगा मुझे कमेंट करना है, फिर अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं आपका रिप्लाई करूँगा। कर सकते हो ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सॉल्यूशन करना है, बाकी तो मैंने बता ही दिया है, हो जाएगा, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो। आगे कह रहे द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या फॉर्म करेगा, ठीक है। एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा, एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगा, एक स्क्वायर फॉर्म करेगा, या फिर एक रोम्बस फॉर्म करेगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर ना, जब भी चीज़ होती है तो उसका आंसर होता है पैरेललोग्राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कह रहे हैं इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड्स देन द ट्राइंगल क्या होगा। अभी इसकी तरह एक क्वेश्चन करके आए हैं जस्ट थोड़ी देर पहले, अगर आपको ध्यान में आ रहा होगा। कह रहे हैं इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल ले लो, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, इस एंगल का बाइसेक्टर, ठीक है। बाइसेक्ट द अपोजिट साइड्स, इस साइड को इस साइड को बाइसेक्ट करती है। तब इस देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, ये साइड इक्वल हो गया, ये साइड इक्वल हो गया, और ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। यानी कि ये वाला साइड इसके इक्वल हो जाएगा CPCD से। तो ये वाला साइड जब इसके से इसकी इक्वल हो गया तो वो क्या हो गया, 2 साइड्स इक्वल हो गए, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। जस्ट अभी किया था, लेकिन वहाँ पर लेंथ की बात हो रही तो ये एंगल बाइसेक्टर बोल रखा है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहे इन ट्राइंगल इट इज़ गिवन दैट AB अपॉन AC, AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू BD अपॉन DC। अगर एंगल B हमारे पास 70 है, ये हमारे पास 70 है और ये हमारे पास 50 है एंगल C, तो BAD कितना होगा, ठीक है। BAD कितना होगा आपको बताना है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था ये चीज़ तभी होती है जब ये वाला एंगल बाइसेक्ट करता है, तब ये रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, ध्यान आ गया, ठीक है। इसका मतलब ही यही है कि ये चीज़ इसके इक्वल है। देखो ये 70 है, ये 50 है, तो ये 120 आ गया, तो टोटल होता है 180, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 60, और इसका आधा निकालना है, 60 का आधा कितना हो जाएगा 30। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 30। मुंह जवानी हल हो जाएगा इसे, तो कॉपी में पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना पेन उठाए कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। बस जो पढ़ा है उसको ध्यान में रखना है, हो गया आराम से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं ट्राइंगल DE पैरेलल है BC के, ठीक है। तो आपको AB निकालना है, AB निकालना है। अब देखो थेल्स का थ्योरम लगेगा, ये लाइन इसकी पैरेलल है, सो AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा, AE अपॉन EC, ठीक है। थेल्स थ्योरम, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। AD कितना दे रखा है 2.4, DB कितना दे रखा है, DB नहीं दे रखा क्या, और क्या दे रखा है हमें, AE दे रखा है और फिर EC दे रखा है, AE कितना दे रखा है अपन को 3.2 और EC अपन को दे रखा है 4.8, ठीक है। तो D भी नहीं पता, इसे X मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 देखो ऐसे रहने देता हूँ, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो देखो ऊपर से हटा सकते थे, नीचे से हटा के कोई फ़ायदा नहीं है, कट कोई बात नहीं है।
32 और 48 है तो काटो, 4 अटे 32, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 12, ठीक है, 2/3 आ गया। तो यह आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 2.4 इंटू 3, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 12 3 36, तो ये आ गया 3.6, ठीक है। ये 3.6 है। आपको ए बी निकालना है। ए बी क्या होगा, ए डी प्लस एक्स। ए डी कितना है अपन के पास, ए डी है 2.4 और एक्स है 3.6, 0 7.0 7.0 आ रहा है। ये क्या हो गया, 7.0 है क्या, नहीं 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 नहीं, 2 3 5 6.0 6 आ रहा है। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, आराम से हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी डी इज अ ड्रॉ पैरेलल टू बी सी, ओके, ये लाइन इसके पैरेलल है, ओके, देन ए ई की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी वो निकालना है। तो देखो ए डी क्या दे रखा है 4.5 एंड डी बी क्या दे रखा है, ए बी अपन को दे रखा है, अच्छा, और ए सी दे रखा है क्या, हाँ ए सी भी दे रखा है। तो देखो जब ये रेशियो ये इसके पैरेलल है तो एक थेल्स थ्योरम ऐसे भी लिख सकते हो आप, ए डी अपॉन टोटल ए बी और ए अपॉन ए सी, ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो ए डी अपन को दे रखा है 4.5, ए बी अपन को दे रखा है 7.2, ए ई को अपन को एक्स माना है जो कि निकालना है, और ए सी अपन को दे रखा है 6.4। अब बस सॉल्व करना है। सो देखो यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट हट गया, तो 3 2 6, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, ठीक है, पॉइंट तो हट गया था। 3 एक कम 3, 3 बचे 15, फिर कटेगा 3 से, 3 बचे 15, 3 8 24। तो ये देखो 8x 5 गुणा 6.4, 8 8 64, 8 45, 10 के स्थान के बाद, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये आपका सही हो जाएगा आराम से। और ये जो वीडियो है मेरी वो स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के लिए है, दोनों बच्चे देख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, कह रहे इन ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला इसके पैरेलल है, ठीक है, और ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी वो आपको बतानी है। तो देखो ए डी अपॉन ए ई, सॉरी ए डी ए ई दे रखा है, डी बी दे रखा है, चलो ये इसके पैरेलल है, थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए डी बट्टा डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बट्टा ई सी, गुणा कर दो ए डी, ए डी 7x माइनस 4, डी बी कितना है 3x प्लस 4, और ए ई कहाँ है बेटा, ए हाँ 5x माइनस 2, और ई सी है 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 21 एक्स स्क्वायर माइनस के 4 12x, ठीक है। अब यहाँ से 3 3 5 15 एक्स स्क्वायर, 3 दूनी 6x, 4 5 20 x, 4 दूनी 8, ठीक है। 21 में से 15 घटाओ कितना आ जाएगा, 5 और 1 6x स्क्वायर। ये देखो यहाँ से क्या जब 20 में से 6 घटाएंगे 14x प्लस का 14 आके माइनस का हो जाएगा, माइनस के 12 माइनस के 14, 6 2 8, 1 और 1 28, 14 और 12 28 कैसे हो जाएगा, 26 होगा ना। यहाँ से बचेगा कितना 14 प्लस का इधर आके माइनस, हाँ 26 x, ठीक है, और माइनस के 8 इधर आके क्या हो जाएगा
प्लस के 8। हाँ, यहाँ से हम 2 से भाग दे दो, 3x² माइनस के 13x प्लस 4। गुणा करने पे 4 तिया 12, 12 है और जोड़ने पे 13, 12 एक कम 12, 12 और 1 को जोड़ोगे 13 आ जाएगा। ठीक है, 12x माइनस के x प्लस 4। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, 3x x, 12 के 3 चौके 12, यहाँ से 1, तो ये आ जाएगा 3x माइनस के 1 और 1 जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा x बराबर 4 और यहाँ से आ जाएगा x बराबर 1/3। ठीक है, सो देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन, अरे भाई साहब सब 3 भर दिया उन्होंने, 3 3 3 3 उन्होंने गड़बड़ कर दिया। आंसर x बराबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आराम से आंसर बन जाएगा। कह रहे इन ट्राइंगल ABC DE और BC समांतर हैं, पैरेलल है, सच दैट AD अपॉन DB 3/5 है। ठीक है, और AC आपका 5.6 है। ठीक है, तो AE क्या होगा? ठीक है, आपका AE क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखो सीधी सी बात है, हाँ अगर ये x है, अगर तुम इसको x मानोगे तो AC क्या आ जाएगा? टोटल 5.6 है AC, है ना, तो टोटल में से जब इतना घटाओगे तब ये आ जाएगा 5.6 माइनस के x। ठीक, और चूँकि AD बट्टा DB बराबर होता है AE बट्टा EC के, है ना, AE को आपने x माना है और EC आपका क्या आ जाएगा? टोटल देखो AC आपको दे रखा है कितना? 5.6, इसमें से x घटाओगे तभी आएगा 5.6 माइनस x। गुणा कर दो, 5x 3 छंग 18, हासिल लगा 1, 3 5 15 और 1 16 माइनस 3x, इधर आके हो जाएगा 8x, 8 से भाग दो, 8 दूनी 16, 8 कम 8, x का मान आ जाएगा 2.1। ठीक है, AE 2.1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। आराम से हो गया, सिंपल। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं अगर ABC और DEE, देखो चित्र बना लो, ABC और दूसरा है आपका DEF आपस में समरूप है। ठीक है, सिमिलर है, एंड द पेरीमीटर ऑफ द ABC एंड DE आर 30 एंड, देखो इसका जो पेरीमीटर है वो 30 है एंड इसका जो पेरीमीटर है 18 है। अगर BC की जो वैल्यू है वो 9 सेंटीमीटर है, तो EF की वैल्यू क्या होगी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 6.6 थ्योरम का अप्लाई करना है। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, ठीक है, तो उनके हर एक साइड का रेशियो का जो अनुपात होता है, जो हर एक साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है और उनके पेरीमीटर का रेशियो भी उनके इक्वल होता है। ठीक है, इट इम्प्लाइज कि जो BC अपॉन EF होगा वो किसके इक्वल होगा? पेरीमीटर 1 अपॉन पेरीमीटर 2 के होगा। BC आपको 9 दे रखा है, EF आपको निकालना है, ये दे रखा है 30, ये दे रखा है 18। ठीक है, दिस अपॉन दिस, हाँ ठीक है। तो देखो 3 एकम 3 0, 3 छंग 18, 2 तियाँ 2 पंजे, तो 5 EF बराबर 9 तियाँ 27। ठीक है, तो EF बराबर क्या जाएगा? 27/5, 27/5, 5 बचे 25। ठीक है, 2 बचा, 20 हो गए, 5 के 20, 5.4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं अगर ABC और DF दो ट्रायंगल सिमिलर है आपस में, AB इतना है, DE इतना है,
और ABC का पैरामीटर 25 है, तो व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ दूसरे वाले का? तो देखिए मैं आपको चित्र बना के पहले चित्र बना लो अगर फटाफट, है ना, सारा दूध का दूध पानी हो जाता है। ये ABC है, ये DEF है, ठीक है। लेंथ क्या दे रखी है? AB 9.1, ठीक। फिर DE आपका 6.5, DE 6.5, ठीक। उसके बाद पैरीमीटर ऑफ ABC, इसका जो पैरीमीटर है वो है दे रखा है आपको कितना, 25 सेंटीमीटर। तो पैरीमीटर ऑफ दूसरे वाले का निकालना है, DEF का। और कुछ दे रखा है क्या? हाँ निकल जाएगा। इसका पैरामीटर हम क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब देखो हमें पता है अगर ये सिमिलर है तो इसके साइड का रेशियो AB अपॉन DF DE, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? P1 बट्टा P2, ठीक है। सारे रेशियो तो बराबर होते ही हैं, साथ ही साथ उनका जो पैरीमीटर होता है उनका रेशियो भी आपस में बराबर होता है। तो AB अपन को दे रखा है 9.1 और D आपको दे रखा है 6.5, P1 आपको 25 दे रखा है, आपको P2 निकालना है पैरीमीटर, ठीक है। 0.1 एक स्थान के बाद हट गया। अब ये 65 है, ये 7 है, नाइन 9.1 ही है ना, क्योंकि काटने पीटने में दिक्कत हो जाएगी। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, P2 91 और ये आ जाएगा 65 इंटू 25, ठीक है। तो जो P2 आ जाएगा 65 इंटू 25 अपॉन 91, कटेगा किसी से? तेरह से काट सकते हैं, 13 सत्ते 13 पंजे 65, है ना। P2 कितना आ रहा है? 7 से कट रहा है कुछ? 7 से कुछ कट रहा है क्या? 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91, ठीक है, ये तो कट गया। अब 7 से तो और कुछ कटेगा नहीं। अब गुणा करो, 5 बचे 25, 5 दूनी 10 और 2 7, 7 एक कम 7, ठीक है, 7 एक कम 7, कितना बच गया? 5। नहीं जा रहा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। सो देखो मैंने चेक कर लिया, क्वेश्चन अब हम लोगों का बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑप्शन में वो चीज़ नहीं है जो हम चाहते हैं। आंसर 17 दशमलव कुछ आ रहा है, 17 पॉइंट समथिंग, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। सो जो प्रोसीजर मैंने आपके सामने किया वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इन अ ट्राइंगल ABC इट इज़ गिवन दैट AB हमारे पास 9 है एंड BC हमारे पास 6 है, CA हमारे पास इतना है। ऑल्सो DF इज़ गिवन सच दैट द EF इतना है, और ये बता रखा है कि ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। तो पैरीमीटर ऑफ DEF का क्या होगा, ठीक है, DEF का क्या होगा वो आपको बताना है। तो सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है, इसे आप खुद भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो DEF लिखो, पहले सिमिलर बोल रखा है पहले ही, DEF, और इधर क्या है ABC, ठीक है। सो देखो क्या क्या दे रखा है आपको। AB आपको दे रखा है 9 सेंटीमीटर, BC आपको 6 सेंटीमीटर और C आपको 7.5 सेंटीमीटर। DF में EF आपको दे रखा है 8, EF 8, और कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। बट इसका पैरामीटर आपको निकालना है, पैरामीटर ऑफ DF, इसका आपको पैरामीटर मान लो, ये हमें दे रखा है P1। इसका पैरामीटर तुम निकाल सकते हो आराम से, इन तीनों को जोड़ दो, 9 6 प्लस 7.5, 9 6 15, 15 प्लस 7.5, 15 और 7 22, 22.5, ठीक है। सो दिस अपॉन दिस 8/6 किसके बराबर हो जाएगा? इसका पैरामीटर अपॉन इसका पैरामीटर 22/5, ठीक है। 2 चौके 2 तियाँ, ठीक है। तो
4 3 से कट जाएगा, 3 एक कम, 3 सत्ते 21, 3 बचे 15, ठीक है। तो 4 × 7.5 P1 7.5, ठीक है। 7.5 का डबल 15, 15 चौक 15 का डबल 30, तो आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आराम से हो गया, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, फिगर बनाओ, एनालाइज करो, सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ए बी सी एंड डी एफ आर टू इक्वल ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, तीनों साइड आपस में इक्वल है, और दूसरा ट्राइंगल है हमारा बी डी ई, ठीक है। इसको बी करना पड़ेगा, ए बी सी, ये बी डी ई, बी डी ई कह रहे हैं सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, जो मिड पॉइंट है बी सी का, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी एंड बी डी क्या होगा, ठीक है। ए बी सी और बी डी का क्या होगा वो आपको बताना है। अगर ये ए मान लो, इसको ए मान लो, या 2a मान लो, अगर ये 2 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, ए होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ए होगा। इक्वल ट्राइंगल का जो एरिया होता है, फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो देखो एरिया A1 अपॉन A2 जब निकालना है, √3/4 साइड क्या पर उनके पास 2a का स्क्वायर, और ये क्या आपके पास a है, √3/4 a का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 4a², नीचे से आएगा a² से a² कैंसिल, 4/1, तो 4/1 का मतलब 4:1, 4:1। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कैन इट इज़ गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी एफ आर सिमिलर। ये पहले ही बोल दिया कि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। चलो पहले फिगर बना लेते हैं कि ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ के, डी ई एफ, ठीक है। ए आपको 30 दे रखा है, ठीक। सी आपको 50 दे रखा है, ओके। 30 और 50 ये अगर 80 हो गए तो ये बेटा कितना होगा, 100 होगा। ए सी आपको 8 दे रखा है, ठीक है। डी एफ आपको 7.5 दे रखा है, और ए बी 50 सेंटीमीटर दे रखा है, ए बी 50 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। देखो एंगल बी जो होगा वही एंगल ई होगा, तो एंगल ई मेरा 100 होना चाहिए, ठीक है। एंगल ई मेरा 100 होना चाहिए। किसकी बात कर रहा है, एफ की बात कर रहा है। एफ मेरा कितना, एफ वही होगा जो सी होगा, है ना। एफ वही होगा, सी होगा, तो ये एफ और डी कितना होगा, डी कितना होगा मेरा 30 होगा। डी मेरा 100 तो होगा नहीं, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन तो आएगा नहीं। और एफ मेरा 50 होगा, एफ मेरा 100 नहीं होगा, ये ऑप्शन कट गया। अब आंसर ए और डी में से कोई होगा, वो पक्का चल गया, ठीक है। अब इनको चेक करो, डी मेरा 30 है, ठीक है। इस ऑप्शन को चेक करो क्योंकि रेशियो इक्वल होने चाहिए। चलो डी अगर 30 है, इसको लेके चेक करते हैं, ठीक है। अगर ई एफ तुम 12 ले लो, ई एफ कहाँ है, ई एफ 12 ले लो, ई एफ 12 ले लेंगे, क्योंकि मुझे ये साइड पता नहीं है तो मैं रेशियो का कुछ पता नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। और एक काम करते हैं, दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, डी ई अगर 12 ले लें, ठीक है। डी ई, हाँ, एफ मेरा 50 हो जाएगा, ठीक है। डी ई अगर 12 ले लो, ठीक है। सो देखो इन दोनों का रेशियो पता चला है, 50/12 करो, उधर 8/7.5 करो, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, रेशियो देखो बराबर आ रहा है क्या, 2 छंग 25, तो इसको काटो 5, कम 5, 5 बचे 25, 5 कम 5, 5 छंग 30, ठीक है। और कटेगा
8/7.5 था ना, DF 50/12, 2 छंग 25, ठीक है। 5 एकम 5, 5 बचे 25 और 5 एकम 5, 5 छंग 30, ठीक है। तो ये ऐसे तो पता नहीं चल पा रहा, अब तो भाग देना पड़ेगा इसको। 16/15, 25/6। तो मैं मोबाइल लेता हूँ और फिर करके देखता हूँ आपका, ठीक है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन गलत, ये रेशियो गलत आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो ये ऑप्शन सही नहीं है तो कोई और ऑप्शन सही होगा, ठीक है। हाँ, मेरा एंगल 20/100 आया था, ठीक है ना। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लो, ए आपको 30 दे रखा है, सी आपको 50 दे रखा है, तो आपका बी 100 आ जाएगा, ठीक है, ओके। और फिर ए सी आपको 8 दे रखा है, डी एफ आपको 7.5 दे रखा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। अब भाग करके देखते हैं सही है या गलत। क्या 50 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाएगा 4.1 ऑलमोस्ट। इधर चेक करके देखो नेक्स्ट वाला, 16, ये तो आएगा नहीं इक्वल। 16 डिवाइडेड बाई 15, ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, सो ये नहीं है ऑप्शन। बेटा जब ये ऑप्शन सही नहीं है तो इसको सही होना पड़ेगा, ई एफ है ना, इसको सही होना पड़ेगा जब ये ऑप्शन गलत आ जा रहे हैं। कभी कभी क्या करना होता है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ता है, तब हमें हमारा आंसर पता चलता है, ठीक है। तो सारे ऑप्शन कट गए तो बचा एक ही ऑप्शन सही, तो वही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। करें द फिगर, जो बी ए सी है ये राइट एंगल है, ठीक है, और ए डी इस पर परपेंडिकुलर है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। ये 6.9 थ्योरम है। अगर दो, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सिंस ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी सी के, क्योंकि दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सीधी सी बात है, बी ए अपॉन ए डी, ए सी अपॉन डी सी, और किसके बराबर हो जाएगा, बी सी अपॉन डी सी, ठीक है। ये चीज़ आपस में बराबर होगी, तो बी सी, ठीक है, कोई चीज़ रिपीट कर रही है, बी ए सी, ए डी सी, ठीक है। ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो देखो रिपीट कौन कर रहा है, यहाँ पर कोई रिपीट कर रहा है, बी सी, यहाँ बी ए बट्टा ए डी, ए सी बट्टा डी सी, बी ए बट्टा ए डी, ए सी बट्टा डी सी, बी सी बट्टा ए सी आएगा ना, बी सी बट्टा ए सी, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को ले लो, ए सी इंटू ए सी का स्क्वायर, बी सी इंटू डी सी। क्या ऑप्शन ये दिख रहा है, ए सी स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। ए सी स्क्वायर तो दिया ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हम ले नहीं सकते। और कोई चीज़ जो रिपीट करता हुआ दिख रहा हो, यही ऑप्शन सही होता है ना। ए सी तो नहीं दे रखा है। अब ए डी देखो, यहाँ पर ए डी है और कहाँ ए डी है, ए डी तो और कहीं दिख नहीं रहा है ना। हाँ, ए सी ये चीज़ थी, ये चीज़ हो जाती फटाफट, बट ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। अब क्या है, देखो बी सी कहाँ है बेटा, बी सी यहाँ है, और कहाँ होना चाहिए, यहाँ बी सी होना चाहिए था, बट यहाँ बी सी नहीं है। ए डी की बात कर लो, ये ए डी है, दूसरा ए डी अपन के कहाँ पर है, बी ए अपॉन ए डी, ए सी अपॉन डी सी, बी सी अपॉन ए सी,
तो ये जो चीज़ हमने ट्राई की ये एक ऑब्वियस रीज़न था ट्राई करने का, क्योंकि राइट एंगल आपके मन में क्लिक करवा दिया क्वेश्चन ने। बट जब हमने ऐसा किया तो जो आंसर है ये आ रहा है, ऐसा कुछ तो सिम नहीं दिख रहा है यहाँ पर। अब हम क्या कर सकते हैं? अब अगर हम सिमिलर तो होगा, देखो अगर हम ट्राइंगल ले लें, ट्राइंगल ए बी, ठीक है, और डी को ले लें, ए बी डी, ये वाला जो ट्राइंगल इस फॉर्म में लें, ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल ए डी सी ले लें, ठीक है। सो देखिए अगर हम ए बी डी ले रहे हैं और ए डी सी ले रहे हैं, अगर इन दोनों ट्राइंगल को आप ले लें, ठीक है। सो देखिए जो बी डी बट्टा क्या हो जाएगा, बी डी बट्टा आप क्या ले लो, ए डी ले लो, बराबर हो जाएगा ए डी बट्टा सी डी। ए डी स्क्वायर इज टू क्या हो जाएगा, बी डी इंटू सी डी। तो ए डी स्क्वायर इज टू बी डी इंटू सी डी, ए डी स्क्वायर इंटू बी डी इंटू सी डी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आ जाओ, तो इसमें से जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऑब्वियस रीज़न आंसर 90 डिग्री होगा, चेक करके देख सकते हो। सबसे बड़ी वाली साइड का अगर स्क्वायर करो, बाकी दो छोटी साइड का स्क्वायर के सम के इक्वल अगर आ जाता है तो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 90 होना चाहिए। 144 36 गुणा 3 36, ठीक है, 36 बाहर आ जाएगा, 3 + 1 36 × 4, 6 चौको 24, 6 चौको 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 तो 14, दोनों तरफ बराबर आ गया। पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये क्या होगा, एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये आपका आराम से बन गया। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर ए डी एफ लोगे, एक ट्राइंगल है ए डी एफ, सॉरी डी एफ, ए डी एफ बोल रहा हूँ, और दूसरा ट्राइंगल है आपका पी क्यू आर, जिसमें डी और क्यू इक्वल है, आर और ई इक्वल है, ठीक है, आर और ई इक्वल है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू क्या होगा, देखो अगर एफ जो होगा वो डी के इक्वल होगा, है ना। नॉट ट्रू कौन सा है वो आपको बताना है। बी और ई इक्वल होंगे, देखो कहाँ है बी, D, F and P, Q, R. Then which of the following is not true? कौन सा ट्रू नहीं है बेटा? ये B कहाँ से आ गया? D, E, F दे रखा है, P, Q, R दे रखा है, तो B कहाँ से आ गया? आई थिंक ये ऑप्शन में कुछ मिस्टेक्स हैं, या तो D होगा, इसे छोड़िए, है ना, ये क्वेश्चन मिस्टेक है आई थिंक। तो यहाँ तक रहते हैं, ये पार्ट 1 है आपका, ठीक है। ये ट्राइंगल चैप्टर का मैंने पार्ट 1 कराया अभी तक, इसके बाद पार्ट 2 और आएगा, और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को हर जगह शेयर करना, इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना, और NCERT पूरी कोशिश करो कि पूरा करो, तभी नॉलेज बनेगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, तभी इन क्वेश्चंस को आप कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो हर जगह शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए वो मुझे कमेंट करके बताऊँ, और सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दो। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और खूब पढ़िए।